हाय देयर, इट्स मी समीर ख्वाजा। इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। कौन से प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन? हमने एक वीडियो अपनी बनाई थी पाइथन के ऊपर, जिसके अंदर हमने मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स लॉगिन किए थे। हम सिलेनियम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे और जो वेब ड्राइवर जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्रोम यूज़ कर रहे थे। सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रन करने की वो आपके सामने वीडियो चल रही है, सही है, वही वीडियो है। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो का अगर आप फॉलोअप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, जिसके ज़रिए वो फेल्ड हो रहे कि सिक्योर अपने जीमेल को लॉगिन करते हुए। क्योंकि आप अगर पर्सनल जीमेल यूज़ करते हो, मैं आपको थोड़ी देर में इसको बताता हूँ कि क्या एरर थे। तो पर्सनल अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो आपके पास कुछ ऐसे एरर आते हैं कि सिक्योर ब्राउज़र सिक्योरिटी में कुछ एरर आ रहे हैं और लॉगिन नॉट वर्किंग हो रहा है। कुछ ऐसा एरर थे कि हमारे पास ब्राउज़र इज़ नॉट फीलिंग सिक्योर, और कुछ मेरे पास मेल्स भी आ रही थी, सही है, मेरी ईमेल पे, कि इसका हमें कुछ हेल्प करे या कुछ नई वीडियो बना के सिखाएं कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस मसले को। तो सबसे पहले मसला आ क्यों रहा है? तो मसला हमारे पास इस मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो गूगल क्रोम का ही मसला है। मसला कुछ ऐसा है कि जो ब्राउज़र है उसने अपने आप को ज़्यादा एडवांस कर दिया, यानी जो मैन इन द मिडल अटैक्स होते हैं, जिसको हम फिशिंग अटैक भी बोलते हैं, और ये एक्टिव और पैसिव अटैक्स होते हैं, सही है। अटैक्स हमारे पास सिक्योरिटी में सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। यानी एक्टिव अटैक्स में ये होता है कि हमारे पास एक्टिवली अटैक होता है, यानी डेटा हमारे पास मॉडिफाई हो जाता है, सही है। जो हमारे पास अटैकर बैठा होता है हमारे डेटा को मॉडिफाई कर देता है। और पैसिव में हमारे पास सिंपल वो रीड कर रहा होता है डेटा, कुछ मॉडिफाई नहीं करता। तो कुछ अटैक्स हो रहे हैं जिसको ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास पूरा एक तरीके से अप्रैल 2019 की कुछ रिपोर्ट है, जिसके अंदर इसने ये पूरा क्लियर किया हुआ है, सही है। अगर आप ये पढ़ना चाहो तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हो क्या रहा है कि हमारा ब्राउज़र जो बेस्ड ऑथ ऑथेंटिकेशन हो रही है, सिर्फ ब्राउज़र बेस्ड ऑथ ऑथेंटिकेशन कुछ हो रही है, जो कि नया फीचर ऐड हो गया है ज़्यादातर ब्राउज़र में। ये हमें क्रोम में भी मिल रहा है, ये फायरफॉक्स में मिल रहा है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र में मिलता है, सही है। तो इसकी वजह से हमारा जो ईमेल है वो चल नहीं रही है, सही है। वो ब्राउज़र अनसिक्योर बोल रहा है, हाँ, क्योंकि ये समझ रहा है कि हमारे पास कुछ अटैक्स हो रहे हैं, मैन इन द मिडल अटैक हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम ही अटैकर है, सही है। तो ये हमारे पास कुछ अटैक हो रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मैं आपको प्रॉब्लम अगर बताऊं, क्योंकि हमारे पास जो मेल्स जो होती है वो दो तरह की मेल्स होती है। एक तो वो सिंपल जीमेल की मेल होती है, सही है, जिसके अंदर हम अपना नाम लिखते हैं और @ gmail.com, जो हमें जीमेल की तरफ से एलोकेट होती है। और कुछ मेल जो होती है वो इंटरप्राइज मेल होती है। एक मेरे पास कमेंट आया भी था जिसके अंदर उसने पूछा था कि व्हाट ईमेल्स आर यूजिंग, सही है। तो हाँ, तो मैंने इसको ये जवाब दिया था कि मैं इंटरप्राइज मेल यूज़ कर रहा हूँ, सही है। ये कुछ मेल्स जो थी वो मेरे कुछ दोस्तों की थी, कुछ मेरे स्टूडेंट्स की थी। तो वो मेल्स जो मैंने कलेक्ट की थी, और मैं तीन तीन चार मेल्स मेरे पास थी, तो उसको मैंने रन करके दिखाया था। तो ये जो मेल होती है वो हमारे पास nu.edu होती है, या @primary.live होती है। ये हमारे पास जीमेल सर्वर को मतलब इतनी ज़्यादा ऑथ उसमें चेक नहीं होता है। वो हमारे पास जो हमारा जो इंडस्ट्री होती है, इंटरप्राइज होता है, उसके अंदर ज़्यादा वेरिफिकेशन वहाँ पे होती है। तो हमारी जो पर्सनल मेल्स होती है, जैसे कि अभी जो मैं मेल यूज़ करने वाला हूँ वो sujjaimran1@gmail.com, सही है। ये मेल मैंने अभी अभी बनाई है। ये मेरा नाम नहीं है, और ये मेरे एक दोस्त का नाम था, हाँ मुझे याद आ रहा है। तो उसके नाम पे मैंने एक मेल बना दी है, और इसको मेल को मैं यूज़ करूँगा और मैं दिखाऊंगा कैसे हम अपने पाइथन कोड को रन करेंगे, सही है, इस मेल के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एरर बता देता हूँ कि आप कैसे एरर ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ तो आपके पास ये एरर आ रहा होगा जब भी आप लॉगिन करते हो कि कुड नॉट साइन इन और ब्राउज़र ऐप में भी नॉट सिक्योर, सही है। तो ये एरर, हाँ, जब भी आप प्राइवेट मेल यूज़ कर रहे हो तो वो आता है एरर, सही है। पहले नहीं आता था। अगर आप पहले कुछ 2020 या 20 मिड ऑफ 19 से पहले ये एरर नहीं आते थे, सही है। तो अब क्योंकि ब्राउज़र ने हमारे पास ओथ ऑथेंटिकेशन आ रही है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। और ये भी कुछ हमारे पास रीडिंग्स है जो कि मैंने रीड की थी, जो कि आप रीड कर सकते हो, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पे कुछ इसके इश्यूज़ के कुछ सॉल्यूशन दिए हुए, सही, हम इस सॉल्यूशंस को कुछ यूज़ करेंगे इस सॉल्यूशंस को। और सबसे पहला जो सॉल्यूशन है ये है कि आप देखो कि आपका जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट हो रहा है, मतलब यूज़र सपोर्टेड ब्राउज़र, जैसे कि ये हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं जो कि सपोर्टेड ब्राउज़र है, सही है। ये तो हमारे पास कुछ एरर नहीं होता। इसके अलावा ही कुछ सपोर्टेड हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं, सही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है वो टर्न ऑन हुई हुई है। ये देखना ज़रूरी है। क्या पता आप मेल यूज़ कर रहे हो और वो जावा स्क्रिप्ट टर्न ऑफ हुई हुई है, तो उसको हम सिंपल क्या करते हैं,
सेटिंग्स में जाते हैं, एडवांस में साइड सेटिंग और जावास्क्रिप्ट को टर्न ऑन करते हैं। तो सिंपल अगर मैं दिखाऊँ कि मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखूँगा साइड सेटिंग। सही, साइड सेटिंग आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जाके सिंपल मैं मेरी जो जावास्क्रिप्ट है ये इसको मैं अलाउड है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ही अलाउड होती है। इसको आप ऑफ़ कर सकते हो, ऑफ़ हो जाएगी तो फिर हमारे पास लॉगिन करते हुए एरर्स, यही वाला एरर आएंगे जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये वाला। सही है, तो हमने इसको ऑन रखा हुआ है, ऑन है। अब इसके बाद अगर कुछ मसला होता है, सही है, तो वो आपका अकाउंट का मसला है। सही है, अब अकाउंट के मसले को कैसे हल करते हैं हम, तो मैं जो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट को मैं इसको ये रहने देता हूँ, यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो ये मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने अकाउंट अपना लॉगिन कर दिया और अभी यहाँ पे कुछ भी मैंने पासवर्ड वासवर्ड नहीं डाला हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट है, सही है, इसको मैंने इसी वेबसाइट से एक्सेस किया है। ये जो हमारी वेबसाइट है जो कि मैंने रीडिंग में एक्सेस किया था, तो इन दोनों लिंक में से ये मेरे ख्याल से ये वाला लिंक है, पहला वाला लिंक। तो जितने भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे एस नज़र आ रहा होगा, सही है, तो मैं लॉगिन हूँ। अब मैं अपनी जो आईडी है उसको जाके अनसिक्योर बना दूंगा ताकि वो किसी भी ब्राउज़र पे चल जाए। तो पहले ये सिक्योर है, सही है, यहाँ पे जाएंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिक्योर होती है हमारे पास। तो अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा कि इफ़ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस इज टर्न ऑफ योर अकाउंट, सही है, यू कैन नॉट टर्न इट बैक ऑन। सही है, तो हमारे पास जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ ही रखते हैं। सही है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास मतलब हम ऑटोमेटिक ऑथ वेरिफिकेशन को कैंसिल कर देंगे और बाईपास कर देंगे डायरेक्टली। तो इसको आपको बारी बारी, जितने भी आपके अकाउंट से जो आपने CSV फाइल में अपने रखे हुए, तो उसको बारी बारी आपको वहाँ से ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये काम आपका बढ़ जाएगा। सही है, ये 2020 या समझ लो 2019 के बाद जैसे कोरोना वायरस आया था तो यहाँ पे भी हमारे पास स्कैन होना शुरू हो गए थे ऑथ वेरिफिकेशन। तो हम इसको ऑन कर देते और इससे क्या होगा, ये अपडेट होगा। सही, अपडेटेड हो गया। और अब क्या होगा, ये आपके जो मेल है उसके ऊपर ईमेल ही भेजेगा कि आपने जो लेस सिक्योर सर्विस है वो मतलब ऐप है उसको एक्सेस दे दिया। मतलब लेस सिक्योर ऐप्स जो होंगे वो अब एक्सेस कर सकते हैं आपके ईमेल को आराम से। सही है, तो अब ये बाईपास कर देगा हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है। और अब मैं अगर इसको रन करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, सही है, इसके अंदर जैसे कि लास्ट टाइम के हिसाब से हमारे पास आईडी होती है और फिर इसके बाद पासवर्ड होते हैं। पासवर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे क्योंकि मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और ये आईडी और पासवर्ड कॉलम वाइज होता है, यानी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आईडीज़ होती है और सेकंड में हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं। सही है, और ये हमारे पास CSV की फ़ाइल है और इसी हमारे पास जो सोर्स कोड है उसी फोल्डर में होती है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो जीमेल की आईडीज़ है उसको भी आराम से एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, मेरा इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा एरर आता है हमारे पास कि इंटरनेट स्लो की वजह से वो ब्राउज़र बार बार बंद हो जाता है। तो उसको वापसी ट्राई कर लेते हैं। सही, हमने यहाँ पे आईडी लिखी और हमारे पास पासवर्ड पे भी जा रहा है और पासवर्ड लगाने के बाद हम अब लॉगिन कर पा रहे अपने मेल सर्वर पे जा पा रहे। और अगर फिर इसके बाद जैसे कि हम यूट्यूब पे जा रहे थे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे, जो कि हमारी जो लास्ट वीडियो था उसका जो मकसद था। सही है, तो हम जा रहे थे और अपना जो डे नाइट लैंडिंग DNL जो चैनल है उसको हम सब्सक्राइब कर रहे थे। सही है, तो हमने जो हमारा जो मसला था उसको हमने ओवरकम कर लिया। जो हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका हमने जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।